अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मित्रों, हम सब सहयात्री हैं, हम सफर, और हम सफर कुछ समय के लिए होते हैं, सदैव नहीं होते, लेकिन उनके साथ ही सफर को पूरा करना पड़ता है। और यदि हम सफर है तो फिर हम सबको अपनी अपनी मंजिल का पता होना ही चाहिए। और यदि मंजिल का पता नहीं है और बाकी बातों का पता है तो फिर उससे कोई विशेष लाभ नहीं है, और वो अंतिम समय में हमें पछतावा ही दे सकता है, अन्य कुछ नहीं दे सकता। और इसीलिए हमें सदैव ये प्रयास करने होंगे कि हम उत्क्रांत विकसित बुद्धि लेकर आए हैं, तो क्यों अब अभिनिवेश करें और क्यों ये सारी क्रियाकलाप करें। हमारा पंथ महान है, हमारा संप्रदाय महान है, हमारा झंडा ऊंचा रहना चाहिए। ये जिद क्यों है? ये जिद इसलिए है कि उसके परिप्रेक्ष्य में हमारा वर्चस्व रहे और हमारी, हम जैसा कहते हैं वैसी दुनिया चले। हमने जो जैसे कहा वैसे ही होना चाहिए और हमारे अनुकूल ही सब कुछ होना चाहिए। इस झंझट में हमारा अनमोल ऐसा नर जन्म व्यर्थ जा रहा है। वो ऐसे कामों में जा रहा है जिसका अंत में कुछ भी हिसाब किताब ही नहीं होता। संसार की हर शय का बस इतना फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। आए कहाँ से, जाना कहाँ है। यदि पैसेंजर को, राहगीर को, मुसाफिर को ये पता ही नहीं है, वो चला जा रहा है सुबह शाम रात दिन, सुबह शाम रात दिन से, जैसे छलनी में से जल बह जाता है वैसे ही एक क्षण जीवन का चला जाता है। और हम महान हैं, हमारे समान कौन है, और हम अपनी ही बताएंगे। हम किसी की क्यों सुने, हम क्यों समन्वय करें। इस जिद में पड़कर अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना शरीर व्यर्थ चला जाता है। जिस कार्य के लिए मिला है वो कार्य पूरा नहीं होता। जिस कार्य के लिए ये नर्तन मिला है उसका विचार सर्वप्रथम अवश्य होना चाहिए। चातुर्वर्ण के विषय में हम ये खोज रहे हैं कि चातुर्वर्ण प्राकृतिक है या मनुष्य निर्मित है। तो इस संसार की जितनी भी मानव सभ्यता है उसको हम 4 विभागों में बांट सकते हैं। पांचवा विभाग ही निर्माण नहीं हुआ हो सकता। वो कौन से हैं? ज्ञान विज्ञान देना और लेना, न्याय रक्षा करना और कराना, व्यापार व्यवसाय करना और कराना, श्रम सेवा करना और कराना। इन 4 विभागों में ये संपूर्ण मानव जाति का वर्गीकरण हो जाता है। और इनको निर्देशित करने के लिए यानी इनको उपाधि देकर उस उपाधि के में समन्वय करने के लिए इनको नाम दिए गए। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान देगा लेगा, क्षत्रिय न्याय रक्षा करेगा कराएगा, व्यापार व्यवसाय करना और कराना, और श्रम सेवा। ये 4 इसके पार्ट्स हो गए। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से नाम दे दिए। अब ब्राह्मण का कार्य था कि वो ऐसा ज्ञान विज्ञान दे जिससे समन्वय रहे और समृद्धि रहे और जीवन जीना आसान रहे। ऐसा
क्षत्रिय का कार्य था न्याय और रक्षा का कार्य करे। व्यापार व्यवसायी का कार्य था कि भरण पोषण का कार्य देखे। और शूद्र का था कि जो इन तीनों को मदद करे और श्रम से सेवा करे। ये 4 कर्तव्यों के ये नाम है। अब हमने क्या किया, तो ब्राह्मण ये जाति बना दी। एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण भी था और राक्षस भी था। पुलस्त्य का नाती, विश्रवा का पुत्र रावण और विभीषण। कहने का आशय यह है कि ये जो वर्ण है ये कार्य पर आधारित है, जाति पर आधारित नहीं। हमने उसको जाति का रंग दे दिया और फिर उसमें भी इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जातियों में कि वो उसका ही एक कोलाहल बन गया और उससे भेदभाव होता है ये और ज्यादा दृढ़ हो गया। स्पर्धात्मक निर्णय की जगह नहीं रही, जिससे अयोग्य व्यक्ति उच्च स्थानों पर आने शुरू हो गए और आते हैं और जनता को झेलने पड़ते हैं। शिक्षा इतनी विचित्र हो गई है, आज इतनी शिक्षा महंगी हो गई है कि एक झोपड़पट्टी का बच्चा अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ सकता और बहुत सारे बच्चे इन मदरसों में और ये शिशु गृहों में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके आगे बढ़ते ही नहीं है। ये शिक्षा का हाल हुआ। न्याय रक्षा में बरसों 30 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल फैसला होने में, और फिर उसमें कई प्रकार के पैतरे, ये कोर्ट से वो कोर्ट से वो कोर्ट से वो कोर्ट। और ऐसा ही नहीं है कि ये कोर्ट का फैसला वो कोर्ट बराबर रखेगा ना, हाँ, उसमें भी बदलाव हो सकता है, उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। और वकील तारीख पे तारीख और वो अंग्रेजी भाषा जिसमें ये सारा कार्यक्रम चलता रहता है, पक्षकार वकील पर डिपेंड रहता है और इस प्रकार ये खेल चलता रहता है। न्याय और रक्षा की ओर ध्यान वही दे सकते हैं जो रक्षा का महत्व जानते हैं। फिर व्यापार व्यवसाय। तो आज व्यापार व्यवसाय का अर्थ हो गया है मार्केटिंग, अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, अधिक से अधिक झूठ बोलना, बरगलाना, ऐसी फेक टर्म्स एंड कंडीशंस प्रस्तुत करना जिससे कि उस ग्राहक का शोषण हो। और श्रम सेवा तो करना ही नहीं चाहते, समय पर आते हैं, मर्जी उतना काम करते हैं, रोजी पूरी चाहिए। इस प्रकार जो हो रहा है ये वर्ण चातुर्वर्ण नहीं है, ये चातुर्वर्ण संकर है। जो पढ़ा रहा है वो शास्त्र के अनुसार, गीता के अनुसार ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, ब्रह्म कर्म कर रहा है। वो ज्ञान विज्ञान लेने के लिए कितने परिश्रम किए उसने और देने के लिए कितने परिश्रम कर रहा है। क्षत्रिय जो यानी जिसे कहा जाएगा कि सत्य और यानी जिसे कहते हैं कि सार्थक न्याय और रक्षा का कार्य कर रहा है, वो क्षत्रिय है, समय आने पर बलिदान भी देता है। और व्यापारी तो हमारा पेट है, वही तो हम तक दाल रोटी लाते हैं। ये सारा सब कुछ उन्हीं की मेहरबानी है कि उन्होंने अपना अपना कार्य बराबर किया। कहने का आशय यह है कि वो चातुर्वर्ण का रूपांतर वर्ण संकर में हो गया। अब वर्ण संकर किसे कहते हैं? अपने काम में बेईमानी करना, ये वर्ण संकर है। और देखा देखी दूसरे के काम को अपनाना। हमारा वर्ण कौन सा है ये भी निश्चित कैसे करेंगे? इसके लिए क्या कोई कसौटियां हैं?
तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके कर्तव्य और इनके स्वभाव का वर्णन किया है। वो गुण जिसमें होंगे वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। लेकिन ये जातियों का प्राबल्य बढ़ जाने से ये प्राकृतिक ज्ञान का लोप हो गया, और ये प्राकृतिक ज्ञान का लोप हो जाने से फिर वर्ग संघर्ष, वर्ण संघर्ष, जाति संघर्ष, अमीर गरीब, उद्योजक, बेरोजगार, ऐसा अनेक प्रकार का संघर्ष सामने आया। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्म भूल गए, कर्तव्य भूल गए। भूला हूं धर्म सो पूछता हूं, अर्जुन पूछता है कि मैं धर्म को भूल गया, अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूं धर्म सो पूछता हूं, होगा स्थायी श्रेय कहो सो, मैं चेला हूं आपका बोध देवे। धर्म भूल गया हूं। वो धर्म क्या था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये धर्म। वो कहते हैं कि मैं धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं। तो कौन से धर्म की, किस पंथ की? वो इस धर्म की स्थापना करने आते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं ये विश्व ही परमात्मा है। फिर जब मैं आता हूं तो करता क्या हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों का परित्राण करता हूं और दुष्टों का दलन करता हूं। ये धर्म है, और इस धर्म के लिए अर्जुन को उपस्थित किया, इसलिए कि वो क्षत्रिय तो था लेकिन भीख मांगना चाहता था, भाग जाना चाहता था। तो क्षत्रिय का कार्य न्याय रक्षा है, किसकी तरफ से? न्याय की तरफ से। तो वो वर्ण कर्म है, और वर्ण कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है, मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के योग्य हो जाता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है, क्योंकि वही तो विश्वरूप परमात्मा की सेवा है। और वर्ण कर्म तो हम सभी कर रहे हैं। कौन है जो ज्ञान विज्ञान देने के लिए और पढ़ने पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं है और पढ़ा नहीं रहा है? कौन है जो न्याय रक्षा के कार्य में नहीं है? इतनी सारी फौजें और ये होमगार्ड्स, और कौन कहता है व्यापारी नहीं है? व्यापारी भी है। कौन कहता है मजदूर श्रमजीवी नहीं है? वो भी है। लेकिन वर्ण संकर है, वर्ण संकर हो गए, और वर्ण संकर हो जाने से रिश्वतखोरी, दगाबाजी, मार्केटिंग, धोखेबाजी, साइबर क्राइम, बाप बेटी का लिहाज नहीं। ऐसी खबरें आती है कि मनुष्य कहां तक जा रहा है, क्या इसने फिर जानवर होने का ठान लिया है, और ये कैसे रुकेगा? कौन सी विद्या है, कौन से पंथ में जाने से ये हाहाकार रुकेगा? अंत में श्रीमद् भगवद गीता की ही शरण में हमें आना होगा। ये अपने प्रिय प्रतिक्रिया देने वाले मित्र से कहना चाहते हैं कि हम ये अपनी मित्रता का आग्रह करते हैं आपसे कि आप श्रीमद् भगवद गीता को अवश्य पढ़ें और तत्वदर्शी के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को समझ लें, क्योंकि वो जितना आसान पढ़ना है उतना आसान समझना नहीं है। समझने के लिए तत्वदर्शी जिन्होंने उसका रहस्य जान लिया है उनसे श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए करना चाहिए। तो निश्चित ही वे हमें अवश्य ही अपनी शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय की चर्चा नहीं है, केवल प्राकृतिक सार्वभौमिक सिद्धांत की ही चर्चा है। और मानो न मानो,
लेकिन ये मनुष्य को जो बुद्धि मिली है उसका उपयोग तो करें। अपनी बुद्धि को क्यों हम बंदिस्त करें? हम सबको पढ़ें, जाने, समझे और हमारे तर्क, विश्वास और प्रत्यक्ष के अनुभव पर यदि वो कसौटी में सत्य उतरते हैं तो उनका अवलंबन करें। क्यों किसी पर जबरदस्ती हम धर्म में खींच लेने की कोशिश करें या प्रलोभन दें या डराएं? क्यों? क्या हो जाएगा? उससे क्या होता है? हमारे पक्ष की भीड़ बढ़ेगी, हम दुनिया पर राज करेंगे। अगर ये इसी खींचतान में जीवन चला गया तो फिर अनंत जन्मों का ये परिणाम है कि हम परिष्कृत होकर मानव जन्म में है। कुत्ता, बकरी, बैल ये भी जिंदा है, पेड़ पौधे, मछली, मगर ये भी जिंदा ही है सब, और अब भी नहीं चेते। तो फिर ये इसलिए कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है, हम पुकारेंगे, हम पुकारना हमारा कर्तव्य है। ये जानकर आप सभी मित्रों को बार बार हम आग्रह करते हैं कि वे सर्वांग योग को सर्वप्रथम देखें। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न, वर्ण कैसे तैयार होते हैं? तो उसके लिए हमें सर्वांग योग में जाना होगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से, पृथ्वी से हमारी नाक बनी है, जल से हमारी जीवा बनी है, अग्नि से हमारी आंखें बनी है, आकाश से हमारे कान बने हैं और वायु से हमारी चमड़ी बनी है। इन पंच महाभूतों को गति देने के लिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीन गुण प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं। जब ये तीनों गुण परिभ्रमण करते रहते हैं, लेकिन सब में एक गुण प्रबल होता है। जो सत्वगुणी है उसके पास रज और तम भी होता है, लेकिन वो सत के सहायक रहने से सत के कार्यों में आगे बढ़ाता है। रज के साथ जब सत्वगुण और रजोगुण रहता है तो वो उनके आधार से कार्य करता है। फिर रज और तम और सत्व ये तीन गुणों की इस प्रकार रजतम सत्व रहता है, तब वो क्षुद्र का इन्हें तमोगुण प्रधान ये यानी स्थिति होती है उसकी। ये तीन गुण सतत घूमते रहते हैं, एक प्रधान रहता है। जैसा गुण होता है वैसा ही हमारा स्वभाव होता है, जैसा स्वभाव होता है वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही कर्मफल मिलते हैं, और जैसे कर्मफल होते हैं वैसा ही प्रारब्ध होता है। ये श्रृंखला है। तो ये सत रज तम जब हम अन्न ग्रहण करते हैं तब हमारी नाड़ी में कफ, वात और पित्त नामक नाड़ियां बनती है। अन्न जब हम प्राशन करते हैं, क्योंकि अन्न से ही हमारा जन्म हुआ है। हमारे पिताजी ने भी अन्न ही खाया था, अन्न से ही अन्नात् भवन्ति भूतानि श्रीमद् भगवद गीता घोषणा करती है। तो अन्न के द्वारा जब हम अन्न को अपने अंदर ले जाते हैं तो हमारी कफ, वात, पित्त नामक नाड़ियां स्पंदित होती है। कफ सतोगुण और वात रजोगुण और पित्त तमोगुण नाड़ियां हैं। ये तीन नाड़ियों में से एक नाड़ी प्रधान होती है और उसके अनुसार ये यानी उसके कर्म होते हैं। तो अब ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया? क्योंकि जैसे जैसे हम अधिक से अधिक जो कर्म करते हैं उन कर्मों के संस्कार हम पर बनते जाते हैं, और उन कर्मों के संस्कार जितने अधिक प्रमाण में बनते हैं उतना ही हमारा उन विचारों के प्रति दृढ़ श्रद्धा और आस्था रहती है। किसी को ईमानदारी अच्छी नहीं लगती और किसी को ईमानदारी के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों?
ऐसा क्यों? अच्छा, क्या एक ही घर में सारे एक ही वर्ण के होंगे? कोई ज्ञान विज्ञान लेने देने का कार्य करेगा, कोई न्याय रक्षा का कार्य, कोई फौज में जाएगा न्याय रक्षा का कार्य करेगा, कोई व्यापार व्यवसाय करेगा, और कोई श्रम सेवा भी कर सकता है जो ये सब नहीं कर सकता। कहने का आशय यह है कि ये चातुर्वर्ण जो है ये स्वभाव के द्वारा, और स्वभाव कौन से है? तीन ही तो स्वभाव है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और तीन ही गुण है, तो चौथा 4 वर्ण कैसे बने? 3 गुणों से 4 वर्ण कैसे बने? तो जो सत रज तम इस क्रम से गुण हम में प्रबल रहेंगे तो हम सत्वगुणी माने जाएंगे और ज्ञान विज्ञान लेने देने का कार्य करेंगे। जो रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण इस क्रम में अगर होंगे, यानी रजोगुण 50% और 25% तमोगुण रजोगुण, तो रज सत तम इस क्रम में रहेंगे तो क्षत्रिय होगा। रज तम सत्व इस क्रम में होंगे वो वैश्य हो जाएगा, और तमोगुण प्रधान रहेगा और रजोगुण और तमोगुण लगे रहेंगे वो शूद्र हो जाएगा, यानी वो श्रमजीवी का कार्य करेगा। इसमें कोई भी छोटे बड़े नहीं है। इस विषय में इसके पूर्व हमने एक स्वतंत्र अंक प्रस्तुत कर दिया है। यही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हम में मन, बुद्धि और अहंकार बने हैं। यही 3 गुण मन, बुद्धि और अहंकार बन गए। रजोगुण मन बन गया, सत्वगुण बुद्धि बन गया और तमोगुण अहंकार बन गया है, जो हर काम में मैं करता रहता है। ये है जीवात्मा जो छटपटा रहा है, पंख खोलने के लिए आतुर है, लेकिन हम उसे मत पंथ संप्रदायों में बांध देते हैं, और वो जितना ज्ञान उतनी ही कट्टरता, और फिर जितनी कट्टरता उतना ही अपने मत पंथ संप्रदाय को बढ़ाने की उमंग, और उमर सब पशुवत जाए रही, पाया मनुज देह किस कारण, ब्रह्म से लखत नहीं, उमर सब पशुवत जाए रही। तो अपने आप को, स्वयं सहित सबको इन शुभकामनाओं के साथ इस पंचमी के दीपावली दीपोत्सव पंचमी के अवसर पर अपने प्रिय मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि उनका प्रेम सदैव ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद।